उत्तराखंड पुलिस ने यूपी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस गुस्से में है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने बाबा सीएम योगी के पास रिपोर्ट भेज दी है। अब बाबा भी गुस्से में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बाबा इसलिए गुस्से में नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस ने उनके इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। वो इसलिए गुस्से में है कि उत्तराखंड पुलिस ने उनसे अच्छा रील बनाकर इस सर्जिकल स्ट्राइक का रायता फैला दिया। इस बीच चर्चा उस आईपीएस अधिकारी की भी होने लगी है जिसने इसको अंजाम दिया है। नाम है मणिकांत मिश्रा। ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं। इनकी काबिलियत बदलते युग से मेल खाती है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ही रील बनाने में माहिर माने जाते थे, लेकिन इन्होंने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है और इस बात की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाएंगे तो ये एक फोटो जीवी और रील जीवी की तरह हर जगह आपको दिख जाएंगे। इनका पब्लिसिटी का तरीका भी गजब का है। राइमिंग ही राइमिंग। जरा इसे देखिए। 5 रुपए की नोट के साथ 5 पुलिसकर्मियों को 5 रुपए का इनाम देते पंचक। ये इनाम इन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने 5 रुपए के शातिर बदमाश को 5 पुलिसकर्मियों ने 5 बजे गिरफ्तार कर 5 बजे हवालात में डाल दिया। और इनमें खास बात यह है जिस पर इन्होंने जोर दिया है वो ये कि गिरफ्तार 5 रुपए का इनामी शातिर अपराधी के परिवार में भी कुल 5 ही सदस्य थे। सोचिए, ये आईपीएस हैं या किसी मार्केट कंपनी के कमांडर? इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। अब मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा यह है कि उत्तराखंड पुलिस को इनपुट मिला कि उत्तर प्रदेश के अगरासरपुर गांव में, जो कि बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाने के अंतर्गत आता है, वहां ड्रग्स तस्कर थोक के भाव से ड्रग्स लेकर पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आएगी और हमें पकड़ लेगी। फिर हुआ क्या? उत्तराखंड पुलिस ने कैमरे मंगाए, लाइटें मंगाई और 70 गाड़ियों का काफिला तैयार किया, जिसमें 300 सीक्रेट पुलिस के जवानों को भरा गया। तैयारी थी यूपी में घुसकर बाबा योगी की पुलिस को चुनौती देना कि तुम किसी काम के नहीं हो। उत्तराखंड पुलिस ने तुम्हारे इलाके में घुसकर आतंकी पकड़ लिए हैं। आईपीएस मणिकांत मिश्रा अपने 300 पुलिसकर्मियों और 70 गाड़ियों के काफिले के साथ यूपी के लिए कूच कर दिए। इस ऑपरेशन को गुप्त रखना था, सो यूपी पुलिस को जानकारी तक नहीं दी गई। यूपी पुलिस की बेइज्जती जो करनी थी, इस पूरे सफर का रील भी महोदय ने बनवाया और बरेली में रात को छापा मार दिया। घरों में सो रहे लोगों को जबरदस्ती जगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लोगों के दरवाजे पीटे, परेशान किया और यूपी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस पूरे ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे ड्रग्स का ड भी नहीं हाथ लगा। फिर गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से 15 को छोड़ दिया। इज्जत बचाने के लिए एक को जेल भेज दिया। चूंकि इतना भौकाल बनाया था तो कुछ तो करना था, नहीं तो ऊपर आका को क्या जवाब देते। लेकिन अपने इलाके में इस तरह की कार्रवाई से यूपी पुलिस खफा हो गई। खफा होना भी जायज था। आज सुबह चौकी प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के द्वारा सूचित किया गया कि कल रात्रि में जब वह गश्त पे थे तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा जब इन 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक एफआईआर पंजीकृत होना पाया गया है। दूसरे मुल्कों में बुलडोजर को प्रसिद्ध करने वाली योगी की पुलिस अपने ही इलाके में बद बिठा बैठी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उत्तराखंड पुलिस 70 गाड़ियों के काफिले के साथ कब आई और कब 300 पुलिसकर्मियों के साथ वापस चली गई। खैर, यूपी पुलिस ने कुंभ में बहुत मेहनत किया था, जो अब थकान को मिटाने के लिए जागे जागे सो रही है। अब आप पूछेंगे कि जागे जागे कौन सोता है भाई, तो हम कहेंगे कि सोता है भाई। और ये सोने की नई निंजा टेक्निक सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के पास ही है। ये टेक्निक यूपी पुलिस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। आप सोचिए कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके कस्बे में किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस टीम छापा मारने आती है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है। हाय रे यूपी पुलिस, शर्म आनी चाहिए। 300 पुलिसकर्मी और 70 गाड़ियों का काफिला अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक अपराधी आपको क्या खाक दिखेगा जो पहले से ही सतर्क और सुव्यवस्थित होता है। हम समझ सकते हैं कि फागुन का महीना है और तरल पदार्थ चलन में है,
लोग लेने के बाद जागते जागते भी सोते रहते हैं, लेकिन इतना भी ना सोइए कि दूसरा आदमी आपको उठा ले जाए और आपको भनक तक न लगे। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की पीठ इस बात के लिए थपथपानी चाहिए कि उसे मिला कुछ न हो, लेकिन सतर्क कही जाने वाली यूपी पुलिस की पोल खोल दी है कि आखिर वो कितना सतर्क है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।